चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर गोरों के मुहावरे सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं, जिन पर मैं आज आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ। हो सकता है आपने किताबों में, आपने गूगल में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जरूर दूंगी आपको जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी। लक्ष्मीबाई को, मेरी अपनी सोच है कि लक्ष्मीबाई को अगर किसी ने जीवंत किया है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इस कविता ने किया है। देश के लिए अपनी जान देने वाले बहुत से ऐसे वीर हैं जिन्हें इतिहास में समेटा ही नहीं गया है। जिन चीजों को, जिन वाक्यों को, जिन घटनाओं को इतिहास में जगह नहीं मिली है, उसे साहित्य ने अपने में समेट लिया है। जिस तरह हमने बहुत से सपूतों को भुला दिया, हो सकता है अगर यह रचना नहीं रची जाती तो लक्ष्मीबाई भी कहीं किसी किताब के एक पन्ने में बंद रह जाती। मगर सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखकर उन्हें बच्चे बच्चे की जुबान पर ला दिया। ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मैं अपने स्कूल के दिनों को बिल्कुल नहीं भूलती, जहाँ जब 15 अगस्त की तैयारियां शुरू होती थी और शुरू हो जाती थी हम सभी बच्चे के जुबान पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यही पंक्तियां। तभी हम इस पंक्तियों को बहुत बार वाचन किया करते थे, इसलिए मुझे याद है। शायद तभी से वो मेरी सबसे पसंदीदा कवित्री बन गई थी। मैं कंचना झा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और आप सभी में मैं अपना प्रणाम भी पहुंचाती हूँ। आप मुझे जिस व्यक्तित्व, जिस साहित्यकार, कहूँ तो जिस सत्याग्रही के रूप में मुझे उन्हें व्याख्या करना है, जिन्हें आप जानते हैं या उन्हें लेकर के मुझे बोलना है, मेरी पसंदीदा कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। हालांकि मैं ये झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन हाँ, उनकी रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी हैं, कविताएं बहुत पढ़ी हैं मैंने उनको। मैं सबसे पहले उनकी जीवन परिचय से शुरुआत करती हूँ। सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। अपने बाल्यकाल में ही वे कविताएं लिखने लगी थी और इलाहाबाद के जिस विद्यालय में वो पढ़ती थी, वहीं सुप्रसिद्ध महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद के स्तंभ, 4 स्तंभकारों में से माना जाता है, वो भी उनकी बचपन की सहेली थी। जब वो केवल 9 वर्ष की थी तभी उनकी पहली कविता नीम नाम से सन 1913 में हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मर्यादा में छपी। ये वो समय था जब लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, इससे वो भी अछूती नहीं रह सकी। 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह लक्ष्मण सिंह जी से हुआ। लक्ष्मण सिंह भी उस जमाने के अच्छे लेखक में से आते थे। अंग्रेज द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नाटकों के वो लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस विवाह के बाद वो इलाहाबाद से जबलपुर चली आई। कवित्री तो वो थी ही, यहाँ से उन्होंने एक और अलग रास्ता अपनाया और लक्ष्मण सिंह जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। देश प्रेम को प्राथमिकता देती हुई वो राजनीति में सक्रिय हुई और ये वो समय था जब देश में कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस की लहर थी। तो उस वक्त दोनों पति पत्नी कांग्रेस के सदस्य बने और धीरे धीरे वो गांधी के संदेश को घर घर में पहुंचाने लगे थे। 1952 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह यह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई पहली महिला थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई। वह साहित्यकार से एक अलग यहाँ हम उनका दूसरा रूप भी देखते हैं, जहाँ वो सत्याग्रही है, जहाँ वो देश प्रेमी है। वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिखती हैं और लिखती हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आप कुछ देर के लिए उस वक्त में चलिए, यानी 1920 या 1922 में चलिए। उस समय की कल्पना करिए, किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह की परिवेश रही होगी। आजादी के आंदोलन में शरीक होना उस समय एक महिला के लिए बहुत आसान नहीं रहा होगा। फिर भी उन्होंने संघर्ष का यह रास्ता तब चुना
जब देश की अधिकांश स्त्रियां पर्दा प्रथा और अन्य सामाजिक रूढ़ियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस वक्त उन्होंने महिला केंद्रित कविताएं लिखी, महिला के शौर्य की, उनकी वीरता, उनकी अद्भुत साहस का उनकी कविताओं में इतना बखान उन्होंने अपनी कविताओं में किया है कि मैं उन सभी को आपके समक्ष रख भी नहीं पाऊंगी। उनकी कविताओं में स्त्रियों के योगदान का चरित्र मिलता है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनका दम्भ, साहस और बलिदान का चित्रण किया है। इसी तरह वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भी एक महिला की भूमिका को दर्शाया है। यह कविता देश की मुक्ति के लिए जूझने वाले योद्धाओं को प्रेरणा देती है। न केवल उन्होंने अपनी कविताओं में महिला के अदम्य साहस और वीरता का चित्रण किया है, वरन स्त्री का जो सबसे सुंदरतम रूप ईश्वर ने रचा है, उस रूप यानी माँ को लेकर के उन्होंने बहुत सी खूबसूरत रचनाएं लिखी हैं। उनकी कविता बोल उठी बिटिया मेरी, यह मेरी ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ बैठी जितनी भी माएँ हैं उन सभी की माँ की भावनाओं को छूती है उनकी यह कविता। माँ की वात्सल्य और आह्लादित मन का सुंदर रूप उनके इस कविता में देखने को मिलती है। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ में मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। इससे ये पता चलता है कि माँ बेटी के स्नेह का, दुलार का। इसी तरह उनकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है पुत्र वियोग, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की जो व्यथा है उसका मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ मैं कुछ पंक्तियां उसकी मैंने ली है यहाँ कि सीत न लग जाए, सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम छोड़ दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जहाँ मलिनता देख आंखों में रात बिताई। सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। प्रकृति और प्रेम के विविध चित्र भी उनके साहित्य में अंकित हुए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में पारिवारिक जीवन की सहज और सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इसी झांकी को दर्शाते हुए उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी कविताएं लिखी। अपने बच्चे के खेल कूद को, पढ़ाई लिखाई को, लड़ाई झगड़े सभी कुछ उनके सामने होते थे और वे अपनी विनोदी स्वभाव के कारण उसमें आनंद पा जाती थी। बच्चों के साथ वो अपने बच्चों में फिर से जी जाती थी। अब उनकी एक बाल कविता पर आए। सुभद्रा जी की बाल कविताओं का महत्व यह जानने के लिए भी है कि एक माँ और एक स्त्री कवि बच्चों के बारे में क्या सोचती और लिखती हैं। एक माँ बाल सुलभ क्रियाओं का जितना सूक्ष्म अवलोकन कर सकती है उतना कोई पुरुष रचनाकार नहीं कर सकता है। ये मेरी अपनी धारणाएं हैं। बच्चों में हर बात को समझने की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा प्रश्नों को जन्म देती है और प्रश्न उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। इस बात को जानने वाला ही श्रेष्ठ बाल साहित्य रच सकता है। सुभद्रा जी ने इसे पहचाना। उनके अधिकांश बाल कविताओं में माँ के साथ बच्चे का सहज आत्मीय संवाद है, जिसमें उनकी जिज्ञासा, कौतूहल और कल्पनाशीलता व्यक्त हुई है। यह कदम का पेड़ अगर, मुझे लगता है ये कविता सभी ने सुनी है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम तो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे। इन कविताओं का उद्देश्य है बच्चों की कल्पना और उनकी तर्कशीलता को जगाना, उनके सोच विचार को गतिशील बनाना और उनमें अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति के प्रति सहचार और प्रेम भाव पैदा करना। अपने जीवन काल में उन्होंने तकरीबन 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, यह कदम का पेड़, मेरी बिटिया रानी जैसी उनकी बहुत सी कविताएं इसमें शामिल है। अपनी कविताओं और कहानियों के जरिए उन्होंने महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए भी कई बार आवाज उठाई। कवित्री के मानव प्रेम के अतिरिक्त ईश्वर प्रेम को भी अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य बनाया है और कृष्ण भक्ति में वो लिखती हैं कि मैं हूँ गरीबनी ऐसी, मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा को आई। उन्होंने
3 कहानी संग्रह लिखे जिनमें बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल हैं, जिसमें हींगवाली, होली, राही, ग्रामीणा, कल्याणी, नारी हृदय, रूपा और बहुत सी कहानियां हैं। मैं सभी का यहाँ उल्लेख नहीं कर सकती हूँ। कविता संग्रह में मुकुट और त्रिधारा आदि शामिल हैं। सुभद्रा चौहान जी की भाषा शैली सहज, सरल, भावपूर्ण और सजीव और ये भी कह सकते हैं ओजपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रभावी प्रयोग डाला था। उन्होंने बीट, करुणा एवं श्रृंगार रस का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। उनकी कहानियां आम जनता के लिए सुलभ थी और उनमें यथार्थवादी चित्रण और संवेदनशीलता झलकती थी, जबकि कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और नारी आकांक्षाओं को व्यक्त किया जाता था। 15 फरवरी 1948 का वह दिन जब वो संविधान सभा से वापस आ रही थी, 44 वर्ष की अल्पायु में उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कहते हैं साहित्यकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी डायरी और उनका पेन, जो अंतिम समय में जब उन्हें निकाला गया तो उनकी कार से उनके साथ वही उनकी कलम और डायरी थी जिसमें वो कविताएं लिखा करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद यह अवसर देने के लिए।